डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैप्टर 24 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। डेक्स काउंट ब्रोकन के सामने खड़ा होता है। काउंट ब्रोकन के हाथ में ब्रोनस मिखाइली द्वारा दिया गया लेटर होता है, जिसे देखकर काउंट ब्रोकन बोलता है, ओह ये वो सिफारिश पत्र है जो ब्रोनस मिखाइली ने तुम्हें दिया है ना? डेक्स बोलता है, हाँ मुझे इसके विषय के बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे बताया गया था कि अगर मैं इसे आपको दूंगा तो मुझे सुरक्षा मिलेगी। मुझे ये भी बताया गया था कि इस लेटर में मेरे बारे में भी थोड़ी जानकारी लिखी है। लेकिन काउंट ब्रोकन उस लेटर को डेक्स के सामने ही फाड़ देते हैं। उसे फाड़ते हुए देखकर डेक्स हैरान रह जाता और सोचता है उसने इसे खोला या पढ़ा भी नहीं और सीधा फाड़ दिया। लेटर फाड़ने के बाद काउंट ब्रोकन स्माइल करता हुआ बोलता है डेक्स से, बोलता है अब बताओ ब्रोनस मिखाइल ने तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा है? और डेक्स को घूरने लग जाता है। शायद वो देखना चाहता था कि डेक्स ऐसे समय में क्या करता है, लेकिन डेक्स उसे ऐसा करता हुआ देखकर सोचता है मैं समझा, वो मुझसे सीधा कारण के बारे में पूछना चाहता है। और फिर डेक्स हंसता हुआ बोलता है मुझे वह भी नहीं पता, उसने बस मुझे आपको ढूंढने के लिए कहा था और कारण जैसी चीजों के बारे में उच्च पद के लोगों को सोचना चाहिए, ना कि मुझ जैसे मामूली एडवेंचर को। डेक्स को ऐसा बोलते देखकर वह डेक्स को बहुत गंभीर चेहरा बनाकर घूरता हुआ देखता है, लेकिन डेक्स को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था उसे ऐसे चेहरा बनाने से, क्योंकि डेक्स के चेहरे पर तो बिल्कुल भी घबराहट या कुछ नहीं, वो सीधा हंस रहा था, मतलब मुस्कान थी। लेकिन तभी काउंट ब्रोकन हंसने लग जाता है और हंसता हुआ बोलता है, हा हा शानदार, तुम मुझे पसंद आए। फिर काउंट ब्रोकन बोलता है ये स्पष्ट है कि तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है। वह युद्ध जो जल्दी ही मारन किंगडम और पार्कल किंगडम के बीच होने वाला है, उसने शायद सोचा होगा कि तुम उस युद्ध को रोकने में मदद करने वाले एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। उसकी बात सुनकर डेक्स बोलता है क्या ऐसा है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ में ऐसा करने की क्षमता हो सकती है। लेकिन काउंट ब्रोकन बोलता है ओह तो तुम युद्ध का जिक्र सुनकर भी हैरान नहीं हुए? ब्रोनस मिखाइली ने तुम्हें कुछ तो बताया होगा, लगता है वह तुम पर काफी भरोसा करती है। तो फिर डेक्स क्या तुम्हारे दिमाग में कोई अच्छा आइडिया है? डेक्स बोलता है मैंने सुना है कि जो राजकुमार सिंहासन पर बैठने वाला है वह अच्छा फैसला लेने में असमर्थ है और ज्यादातर कुलीन डूग बरहन के षड्यंत्र में शामिल है। काउंट ब्रोकन बोलता है हाँ यहाँ तक एकदम सही है। और फिर डेक्स सोचता हुआ बोलता है हाँ मैं समझा, सबसे पहले मेरे पास एक आसान हल है और एक मुश्किल हल है। और डेक्स की बात सुनकर काउंट ब्रोकन चौंक जाता है और फिर बोलता है क्या तुम्हारे पास एक आसान हल भी है? डेक्स बोलता है हाँ, आपने कहा कि डूग बेरहन मेन कल्प्रिट है ना? आमतौर पर जब किसी संगठन का मेन नेता मर जाता है तो संगठन भी गिर जाता है। लेकिन काउंट ब्रोकन डेक्स की बात सुनकर बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। तो काउंट ब्रोकन बोलता है तो क्या तुम ये सुझाव दे रहे हो कि हम सीधा डूग बेरहन को मार दे? डेक्स हंसता हुआ बोलता है हाँ क्यों नहीं मार सकते उसे। और काउंट ब्रोकन उसकी बात सुनकर हंसता हुआ बोलता है हा ब्रोनस मिखाइली के लोगों को पहचानने की नजर सच में काफी अच्छी है, तुम कितने दिलचस्प आदमी हो। डेक्स उसकी बात सुनते समय सोचता है उसकी आवाज इतनी गूंजने वाली है उसके विशाल शरीर की तरह। काउंट ब्रोकन आगे बोलता है मैंने भी यही सोचा था, हालांकि क्या तुम्हें लगता है कि हत्या करना इतना आसान होगा? उसकी रक्षा करने वाले मास्टर रैंक नाइट और मेज से भरे हुए हैं, वो हमेशा दिन के 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहते हैं, भले ही वह कहीं भी हो। अगर कोई इतना पागल हो कि ऐसी स्थिति में हत्या में सफल हो जाए तो मैं खुद उससे मिलना चाहूंगा। लेकिन डेक्स खुश होता हुआ बोलता है मैं करूंगा ना। लेकिन काउंट ब्रोकन उसकी ये बात सुनकर ऐसे चेहरा बनाया हुआ था जैसे अभी किसी ने बोला हो मैं अभी नरूटो का पूरा सीरीज 2 घंटे में देख कर आया हूँ। ऐसे ही काउंट ब्रोकन का रिएक्शन है। और फिर वह बोलते हैं तुम करोगे? क्या तुमने सुना मैंने अभी क्या कहा? डेक्स बोलता हाँ मैंने सुना, आपने क्या बोला? काउंट ब्रोकन अपने चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोलता है मैं जो कहने वाला हूँ उससे गलत मत समझना। जो मैं देख रहा हूँ मुझे शक है कि तुम डूग के कपड़ों पर एक खरोच भी लगा पाओगे, तुम उसे मार कैसे पाओगे? और फिर डेक्स एक मस्त सी स्माइल करता हुआ बोलता है क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं कर सकता? और काउंट ब्रोकन उसकी ये बात सुनकर हैरान रह जाता। उसके बाद काउंट ब्रोकन अपनी सीट से उड़ता हुआ बोलता है जवान होना अच्छा है, तुम में बहुत कॉन्फिडेंट है, कृपया मेरे पीछे आओ। अगर तुम्हें इतना आत्मविश्वास है तो कृपया मेरे साथ एक लड़ाई में इसे साबित करो। उसके बाद हम देखते हैं कि वह लोग कहीं पर खड़े होते हैं, शायद ट्रेनिंग ग्राउंड होता है। काउंट ब्रोकन अपनी हड्डियों को चटकाता हुआ बोलता है ब्रोनस मिखाइल शायद इम्पेशन है, लेकिन लोगों को परखने के मामले में वह निश्चित रूप से समझदार है, मुझे उसके निर्णय पर पूरा भरोसा है। तो फिर काउंट ब्रोकन तलवार को लेकर और एक खतरनाक सा पोज मारता हुआ बोलता है तो प्लीज मुझे निराश मत करना। और डेक्स एक खतरनाक सी स्माइल के साथ बोलता है डिवाइन डिसेंट, और उसे इस फाइट के लिए जिस हीरो को बुलाता है वह है वंडरिंग नाइट कोफेल्स। और डेक्स जैसे ही उस हीरो की पावर को अपने अंदर लेता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा